हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द मिस्टर एनडी। आज का जो वीडियो है इसमें हम मोशन इन 1D को कवर करेंगे, जो कि एनडीए के जॉब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है हम पहले वेलोसिटी और स्पीड के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले क्या देखेंगे? वेलोसिटी और स्पीड के बारे में देखते हैं। वेलोसिटी जो है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें जो है इससे पहले हम जो है थोड़ा वेक्टर के बारे में देख लेते हैं। वेक्टर के बारे में उसके बाद जो है कुछ ये जो है हम वेलोसिटी के जो है आगे का देखेंगे। पहले देखते हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय एरो से, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। तो इसको जो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हो सकता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जी, ये हो जाता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अभी जैसे कि एक हमें दिया गया है ए वेक्टर जो है वो है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड बोथ तीनों एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। वही अगर जो हमें बी वेक्टर दे रखा है जिसमें कि दिया गया है 6 i कैप प्लस 12 k कैप, तो ये जो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जा रहा है। इसमें जो है हम देखेंगे तो ए की पावर क्या, एक कैप जो है वो हो जाता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। इससे जो है हम यहाँ पे ये समझ के लिख सकते हैं कि इससे समझ के ये लिख सकते हैं कि इसको जो है वेलोसिटी को जो है इसको जो है शो किया जा सकता है। चेंज जो होते हैं जहाँ पे चेंज लिखा रहता है उसको हम शो कर सकते हैं तीन चीज की हेल्प से। एक तो डेल्टा से, ट्रायंगल से, एक ये इससे डेल्टा, डी से, एक डेल्टा हो गया, एक एस होगा, ये डी हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो है ये हो जाएगा, वी वेक्टर जो है वो हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, नहीं या तो एस और नहीं तो डी एस बाय डी टी। तो ऐसे जो है हम इसको शो कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम इसको देखते हैं स्पीड को। तो स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है और रूल कहता है स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर। तो इसका जो आंसर, जैसे कि हम 4/2 करेंगे तो आंसर 2 आता है। तो स्केलर बाय स्केलर जो है स्केलर ही देगा। ठीक है, स्केलर बाय स्केलर जो है स्केलर देगा। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 जो है इसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हम ऊपर वेक्टर देते और नीचे स्केलर देते तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा, जैसे कि 2 i कैप प्लस 4 का j कैप प्लस 6 का k कैप है, अपॉन में 2 है। तो यहाँ आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, तो ये जो है आंसर, इसका जो है आंसर आ जाएगा वेक्टर। क्या आ जाएगा? वेक्टर। इसके बाद जो स्पीड का ऐसा यूनिट देखते हैं। स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका जो डायमेंशन होता है वो हो जाता है m0 l t-1। वही अगर जो जब हम वेलोसिटी को देखेंगे तो इसका जो चेंज होता है, वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसको लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, इसको जो है चेंज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो जाएगा वेलोसिटी। इसका जो यूनिट है ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो मीटर पर सेकेंड है। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है।
वही सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने वेलोसिटी और स्पीड को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, जिसमें कि हमने इसके डायमेंशन, फॉर्मूला और वेक्टर सभी हमने स्टडी किया है। इसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो जाता है दोस्तों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी एस बी बाय टी डी बी बाय टी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो यूनिट है दोस्तों, इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट जो है इसका सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट जो है इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाता है m0 lt माइनस 2। तो ये जो है एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? तो ये होगा जब टाइम के साथ, टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव में क्या हो जाएगा कि निगेटिव एक्सेलरेशन जो है इसमें टाइम बढ़ेगा पर वेलोसिटी कम होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। रिटार्डेशन, इसको जो है डिसलरेशन भी कहा जाता है। डिसलरेशन, इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कार का ब्रेक, जब कार ब्रेक मारती है। तो इसको में जो है हमने पढ़ लिया एक्सेलरेशन के बारे में। इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लिया हमने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लिया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यूनिट देख लिया। वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ, तो ग्राफ जो है इसमें हम तीन ग्राफ देखेंगे। पहला होगा एस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। दूसरा देखेंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। एंड तीसरा देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। तो ये तीन ग्राफ जो है हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि ये है जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, तो यहाँ से जो है ग्राफ जो है सीधा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे एक थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा 2 एंगल अगर जो बनाना है तो यहाँ से ऐसा निकल के जाएगा, ये थीटा 2 एंगल बनाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, एस टी का ग्राफ है। यहाँ पे हम पी मान लेते हैं, और यहाँ पे एम मान लेंगे। यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। कैसे? तो यहाँ से जो इमेजिनरी है कैसा करेंगे, तो यहाँ पे एन मान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जब स्लोप है, क्या है इसमें जो स्लोप है वो हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी होता है। टेन थीटा को जो है यहाँ पे पी बाई बी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम एन बाय पी एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टेन थीटा इक्वल टू स्लोप जो है क्या दे रहा है? टेन थीटा इक्वल टू स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी दे रहा है। तो इससे जो है हम एक रिजल्ट याद रख सकते हैं। स्लोप, रिजल्ट क्या आ जाएगा इससे दोस्तों?
स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, ये जो है हमें वेलोसिटी देता है। तो ये जो है हमें याद रखना है, ये जो है रिजल्ट है हमें पता होना चाहिए, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो वेलोसिटी देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या हो सकता है, टेन थीटा जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी बाई बी। अभी जैसे कि ये ग्राफ है जिसमें जिसमें कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे। यहाँ पे जो है ये 5 दिया गया है, ये जो है ये 10 दिया गया है, यहाँ को सी मान लेते हैं, और ये जो है 15 दिया गया है। ये टाइम हो जाएगा, यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस टी की ग्राफ। तो यहाँ पे जो है ये 5 हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे तो रेस्ट है, ठीक है। तो अब इसमें हमें जैसे कि स्लोप फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, जैसे कि इसमें स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ओ ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये सिंपल सी बात है, ये जो है टेन थीटा जो है y2 हो जाएगा, यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा, इक्वल टू 5/5 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमें यहाँ से ये पता चलता है कि क्या पता चलता है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 1 क्या हो जाता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो है स्लोप जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वो इससे ये पता चलता है कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, जैसे कि t1 पे वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड था, t2 पे वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, t3 पे वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे जो है ये इंक्रीज होते जा रहा है। अब जैसे कि हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी, जैसे कि हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा जो है टेन थीटा इक्वल टू 5 माइनस 5 हो जाएगा, अपॉन में 10 माइनस 5 हो जाएगा, 0/, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा आंसर, क्योंकि कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा जो है थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हमें ये पता एक रिजल्ट आता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कभी भी अगर जो होगा तो ये क्या करेगा, ऑलवेज जीरो फॉर्म करेगा, ऑलवेज जीरो फॉर्म करेगा, ये याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बीसी को, स्लोप ऑफ बीसी को फाइंड करेंगे। तो इसमें जो है ये हो जाएगा 0 - 5 हो जाएगा, 50 - 10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा -5/5 इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है थीटा जो है फिर से सेम आएगा, यहाँ पे थीटा जो है टेन थीटा जो है -1 आया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो स्लोप जो है यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। स्लोप क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप जो है पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कुछ बातें थे इसके बारे में। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा दोस्तों उसमें हम ग्राफ के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है PYQ जो है हम एनडीए का सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।